ॐ नित्यं शुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुर्ब्रह्मा नमाम्यहं गुरुर्ब्रह्मा नमाम्यहम्। सबसे पहले आप सभी को मेरा यथायोग्य प्रणाम और छत्तीसगढ़ कलाकार कल्याण संघ जो समिति से जुड़े जितने लोग हैं, हमारे आदरणीय भाई सेन जी सहित जितने उनके सहयोगी साथी हैं, उन सभी को हृदय का आभार। और आप में से जितने हमारे मानस के जो स्थापित और नवोदित मोती यहाँ पर उपस्थित हैं, जिनका जुड़ाव मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी की राम कथा के साथ है किसी भी रूप में, आप सबके प्रति आभार, धन्यवाद इस बात का कि ये तृतीय वर्ष भी आप सबके बीच बैठकर इस कार्यशाला में हम मानस में लिखे बातों के साथ, मानस में गोस्वामी जी के भावों के साथ सामाजिक संचेतना की भावनाओं को बनाए रखते हुए अपने ही लोगों के बीच कैसे जाएं। ऋषि परंपरा के इस देश में जहाँ सद्ग्रंथ के रूप में हमारे मार्गदर्शक हमारे बीच, हमारे इन्हीं ऋषि मनीषियों की मनीषी ने जो रख छोड़ा है, उनमें ज्ञान की जो बातें समाई हैं, जो हमारे दैनंदिन जीवन, सामाजिक जीवन और समष्टिगत जीवन के विचारों को प्रभावित करती हैं, कर सकती हैं, हम उनका कैसा सदुपयोग कर पाएँ और लोगों से करवाने के लिए उनको प्रेरित कर सकें। क्योंकि समाज की एक महती जिम्मेदारी आप लोगों ने स्वीकार की हुई है। सबसे पहले इस बात को आप अच्छी तरह से गांठ बांध लें कि किसी भी गांव के किसी भी मानस मंडली का, मानस परिवार का जो व्याख्याकार होता है, वो अपने उस गांव समाज का सबसे विश्वसनीय व्यक्ति होता है। लोग सहज ही उस पर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं। इसलिए जब आप उस ज्ञान मंच पर बैठते हो, उस व्यास पद पर सुशोभित होते हो, तो इस भाव को मन में पहले से ले आना कि मैं जो कुछ भी कहूँगा या कहूँगी, मेरी हर एक बात समाज के लिए उपयोगी हो, समाज को एक दिशा देने वाली हो, मैं लोगों को सीख दूं, उनकी विसंगतियों को दूर करने का सुयत्न मेरे द्वारा हो, मेरे मुख से ऐसी कोई बात न निकल पाए, गलती से भी कोई ऐसा शब्द न निकल पाए कि उससे समाज का अहित हो, लोग दिग्भ्रमित हों, लोगों के जीवन में भटकाव आए, उनकी भावनाएं में विकृति आए, उनके स्वभाव में नकारात्मक बातें आ जाएं। सजग रहना होगा। ये सारी बातें इसलिए मैं कह पा रहा हूँ कि हमारा जो प्रयास है, हमारी जो कोशिश है, जब हमने अपने अंचल में इसे प्रारंभ करने का संकल्प लिया, तब वो परिस्थितियाँ जो थी मंचों की, बहुत सारी विकृतियाँ
हम देख रहे थे, समझ रहे थे, और हमने ऐसा सोचा कि यदि हम कुछ कर सकते हैं तो इन विकृतियों को रोकने का सुयत्न अभी से प्रारंभ करें। जो बिगड़ चुके हैं उनको पुनः वापस सुधार के लाना संभव तो है, लेकिन समय लगेगा। लेकिन जो अभी इस रास्ते पे चलना चाह रहे हैं, जो आना चाह रहे हैं, उनको हम प्रारंभ से ही एक ऐसी दिशा दे दें, ऐसा उनका मार्गदर्शन कर दें कि वो उनके कदम सही दिशा में जाए और वो समाज में हमारी भावनाओं के पोषक बनकर उनको मजबूती देने वाला एक आधार के रूप में हमारे साथ खड़े हों। और जो हम चाहते हैं कि इतने पावन ग्रंथ की पावन शिक्षा को लेकर लोग अपने बीच में उजास लाएं, अपने जीवन को संवारें, सुधारें, पारिवारिक सामाजिक जीवन को गति दें, तो उसमें हमें सहयोग मिले। लेकिन अभी तक हमें अपेक्षित सहयोग नहीं मिल पाया। प्रयास जारी है, करत करत अभ्यास के, बस वही बात है। इसी उद्देश्य के साथ हमने ये कार्यशाला प्रारंभ किया और हमारे बहुत ही सक्रिय सहयोगी भाई बलराम साहू जी, जो आप लोगों के इस प्रशिक्षणशाला में जब से जुड़े तब से वो संभवतः प्रथम वर्ष ही वो हमारे साथ हम एक साथ आए और तब से लगातार दूसरा वर्ष है वो पूर्णकालिक प्रशिक्षक के तौर पे आते हैं। तो ये जो जुड़ा हुआ आप लोगों के साथ, इसके पीछे का उद्देश्य यही है। अच्छा, मैं एक बात जानना चाहूँगा, आप में से हमारे ऐसे कितने अपने लोग हैं जो ये प्रशिक्षण जो ले रहे हैं, जो आज जिज्ञासा की भाव से जानने के लिए आए हैं, ये सोचकर कि मानस में लिखी बातों को हम सही सही रूपों में लोगों तक ले जाएं, या ऐसे कितने लोग हैं जो ये चाहते हैं कि हम और दूसरे लोगों को देखते हैं जो मंच पर जाते हैं रामायण मंच में, और उनको खूब बुलावा आता है, दूर दूर तक उनकी मंडली जाती है, वो कथा कह के आते हैं, उनको देखकर प्रेरित होकर आने वाले लोग कितने हैं। और बहुत से ऐसे लोग हैं जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने YouTube में किन्हीं की प्रस्तुतियों को देखा होगा, सराहा होगा, और जिनको ये बात पता चली होगी कि ये तो एक एक जगह में 5-5 दिन 7-7 दिन लगातार राम कथा कहते हैं, विशेष आयोजन होता है। ऐसा यदि कोशिश करें तो हम भी तो बन सकते हैं, हमारा भी अभी समय है, उम्र है, और तब तक हम भी ऐसे प्रसिद्धि पा सकते हैं। ऐसा सोचकर प्रेरित होकर आने वाले हमारे लोग भी होंगे। क्या सोचते हैं आप लोग? आप किस लिए ये जानना चाहते हैं कि व्याख्यान कैसे किया जाए, व्याख्या कैसी होनी चाहिए, पहले वाले में कि दूसरे वाले में कि तीसरे वाले में? अधिकांश पहले वाले सोच हैं। चलिए एक बार अपने लिए ताली बजा दीजिए। अच्छी बात है कि आप ये सोचकर मानस में, क्योंकि रामायण में जो अभी से बोलचाल में रामायण ही कहते हैं, रामचरितमानस इस पावन ग्रंथ का नाम है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो बात कही है, मुझे बड़ी पीड़ा होती है जब मैं संचालन कर रहा होता हूँ मानस मंच में, और जब लोग अपने उद्देश्य में लिखते हैं कि स्वांतः सुखाय, लेकिन जब वहाँ की लोग उनको आमंत्रित करना चाहते हैं तो वो पहले सवाल उनका होता है, जैसा कि आयोजक मुझे बताते हैं कि कितना दूर है और आपकी व्यवस्था कितनी है, हमें आप कितना दे पाएंगे, फिर आप क्यों गुमराह करते हो? कोई लोग बहुत अच्छा एकदम पारदर्शिता पूर्वक जैसा है वैसा भाव वैसा ही लिखते हैं, परिचय अपना उद्देश्य में अच्छा लगता है।
तो रामचरितमानस को जानना, समझना, पढ़ना सबसे ज़्यादा जरूरी जो इनके रचनाकार की जो मति है, गोस्वामी जी ने जो कहा है स्वांतः सुखाय, तो बीच बीच में आप जहां कहीं भी पाएंगे। उनका श्रोता कौन है? तुलसीदास जी का जी, तुलसीदास जी का श्रोता उनका मन ही है। बहुत अच्छी बात। माने हमारे बलराम भाई आते हैं, उनका प्रभाव है, उनका अपना मन है। अब इस बात पर मत जाइएगा कि जो मानस के रचयिता हैं उनका जो सिद्धांत है गोस्वामी जी उनके विपरीत जाकर इस बात को लिखते हैं। भगवान शंकर जी का कहना क्या है कि जो दुष्ट है उनको ये कथा बिल्कुल नहीं सुनानी है, और तुलसीदास जी कहते हैं सठ मना, मैं अपने दुष्ट मन को ही सुनाता हूँ। हाँ, किसी दूसरे दुष्ट को थोड़ी ना सुनाने जा रहा हूँ। और मेरा मन, मैं मानता हूँ वो दुष्ट है, बहुत दुष्ट है, बहुत बदमाश है मन, जरा ढील मिली नहीं कि भागता है इधर उधर। हाँ, तो गोस्वामी जी ने साफ साफ लिखा। दरअसल ये आत्मचिंतन की विषय है। मैं इतना भूमिका जो बना रहा हूँ इसके पीछे एक ही आशा है मेरा, आपके मेन ट्रेनर ने, मुख्य प्रशिक्षक ने ये बातों बातों में इस बात को उजागर कर दिया कि जितनी उम्मीद वो रखते हैं आप लोगों से, बीते वर्षों से लगातार वो आह्वान करते आ रहे हैं, लेकिन अब भी उनको लगता है कि नियमित स्वाध्याय हमारे लोग नहीं कर रहे हैं। रामायण से जुड़ना है तो रामायण में चिंतन होते रहना चाहिए। हमन जब भी मिलथन आपस में, जब गोठियाथन बतियाथन, तो हमारी ही विषय रीत है, कोनो शब्द पकड़ के, कोनो भाव पकड़ के आपस में ये चर्चा होत रहना चाहिए, हमारे विषय में रहना चाहिए। स्वाध्याय करो। हमारे सेन जी काबर आप मन ला पाठ करात रहते हैं, मोलो मन में इसकी पाठ रोज चलते का। तो फिर हमारे एक प्रशिक्षण साथी बताइन कि नहीं, वो चाहते हैं कि जो प्रमुख प्रमुख चौपाई है, पंक्ति है, वो सब आप मन ला याद हो जाए। निरंतरता जरूरी है। ये बात जीवन में हमेशा याद रखना, निरंतरता किसी भी क्षेत्र में। तालाब का पानी, आज की बात करूं तो कितना गंदा हो जाता है तालाब का पानी। सभी तालाब, पहले के ज़माने में सब तालाब में स्वच्छ पानी रहा करता था, अब कितना गंदा रहता है। जानते हो उस कारण एक ही है, वो एक जगह ठहरा हुआ है। और चाहे छोटी नदी हो या बड़ी नदी हो, नदी का पानी स्वच्छ रहता है क्योंकि उसमें निरंतरता है, वो बहते रहता है। निरंतरता जीवन की पहचान है। आपको मानस में एक पंक्ति मिलेगी सनकादिक मुनियों को लेकर, जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तज ध्यान। और जीवन मुक्त की जब परिभाषा जानना चाहोगे तब ये पता चलता है कि निरंतरता ही जीवन की पहचान है। कैसे? पेड़ पौधा बोआ है, उनमें नवा नवा तोमा निकलत है, डारा पाना निकलत है, तब वो जियत है, और कहूँ ठुड़गा हो गए तब मर गए, तो इसे लागते है। तो जिसमें निरंतरता न हो उसमें जीवन नहीं है। ये जरूरी है। प्रशिक्षण के पीछे ये ध्येय स्वाध्याय बहुत जरूरी है। अभी एक पहली आप मन के जिज्ञासा आ रही से सबरी माँ के ऊपर बहुत बढ़िया आप मन कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कहाँ आनी, है ना, जे बहुत ज़्यादा प्रचलित प्रसंग है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ आज के बाद आप मन जब भी जी हाँ ये प्रसंग ल बोलहु, सुनने वाला लगी कि वाह का बात बोलिस। ये प्रशिक्षण के लाभ है, फायदा है। मैं एक दूसरा बात कहना चाहता हूँ। शुरू से आप मन के बीच में हमार मुख्य प्रशिक्षक भाई आते साहू जी,
और आप मन ऐसे आदत बना दे वैसे मन लागी इसकी मैं तो आंशिक हूँ, एक कनबरात हूँ, वैसे जरूरत नहीं है हमार मन के। हमन ये प्रमाण पत्र हमन देहन उनला कि वो मानस के कोई भी प्रसंग में कोई भी स्तर के बात रखे में समर्थ है, लेकिन एके साग कतको बढ़िया रही नहीं सुहा ऐसे कि हमन चटनी बरोबर लंत है। हाँ, हमन अचार चटनी के बराबर स्वाद बीच बीच में बदले बराथन। लेकिन एक शिकायत मोला है आज सुने आप मन ला, और पता चले जिज्ञासा आप मन को तिलाया है, और उन जो बतावत रही से हम तो यहाँ ले गेन तो हम सुना देन कि ते आदत बिगाड़ देस लइका मन के। मैं एक बात बताऊं, मैं काकरो बड़ाई ओकर सामने में करत हूँ वाले बात नहीं है। कई ठन बात ऐसे है प्रसंग के व्याख्यान हमार मौलिक चिंतन के स्वभाव है। साहित्य तो बहुत है, किंकर जी महाराज ओकर अवदान लत कोनो बिसर नहीं सकन, जिला पढ़ के तो कोई भी व्याख्या कर सकते हैं, लेकिन अपन मन के जन भाव अथे और रखथन एक एक प्रसंग पर हमन सालों साल घलो लग जात होई, आवत रथे मिलत रथन गोठियावत रथन और खूब मेहनत कर करके बात मन ला निकालथन। जिन बात उन आप मन के बीच में आज रखी सकत का आसानी से आप मन तक बगर गे वो बात है, लेकिन ओकर पीछे की जन वो मेहनत करे तेल मैं जानता हूँ, मैं गवाह हूँ कर। मैं चाहता हूँ कि वो मेहनत आप सब करो, वो कोढ़िया बनात है। स्वीकार कर हुई बात ला बिल्कुल आप ला भले मोर बात तरेरे कस लाग जाए, लेकिन पके पुकाए खाए के ये शौक, या अगर काकरो मन में ये बात हुई कि मोला नहीं पता कि आप कतका सहयोग राशि दे के एक हफ्ता भर व्यवस्था करे हो यहाँ के भोजन पानी ये तो के व्यवस्था में लगते बहुत अकन लगते है, लेकिन ओकर मतलब ये नहीं कि वो वसूल तबे हो जब हम ऐसे करबो। आप, मैं हृदय से बोल रहा हूँ, आप सब अपने साथ अन्याय कर रहे हो। ये आत्मघाती कदम है आप लोगों का, आत्मघाती विचार है। मेहनत करनी होगी, प्रयास करना सीखना होगा। हम लोग खोजते हैं स्वाध्याय के दौरान जिसको जो बात मिलती है एक दूसरे से बांटते हैं और ऐसे ही हम लोगों का प्रसंग मजबूत होते चलता है। इसलिए ये जरूरी है। शुरू में वो बता चुके होंगे कि व्याख्यान कैसे करना चाहिए, लेकिन बड़ी पीड़ा के साथ इस बात को मैं रख रहा हूँ। मैं कुछ मंचों में निर्णायक की भूमिका में रहता हूँ, एक दो मंच में जाता नहीं, क्योंकि मेरी अपनी मंडली है और कभी कभी संचालन में भी जाना पड़ता है। व्याख्याकार को जो अंक देने के लिए दिया रहता है, मैं प्रतियोगिता की दृष्टि से बोलूं, क्योंकि आप जो प्रश्न कर रहे हो ना वो प्रतियोगी मंच के दोहे हैं जो चलते हैं, इसलिए तो उसमें जो खंड बना रहता है, हर कोई गूढ़ विवेचना नहीं कर सकता। सामयिक सामाजिक संचेतन की बातें, सामयिक विवेचना जिसको कहते हैं, वो बातें अधिकांश लोग करते हैं, लेकिन विश्लेषणात्मक व्याख्या करने वाले व्याख्याकार बहुत कम होते हैं। तो ज़्यादा अंक उसी में रहता है। अंक का आधा हिस्सा गूढ़ विश्लेषण व्याख्या और अन्य प्रसंगों से संबद्ध पंक्तियां जो आप रखते हो, सबसे ज़्यादा अंक उसमें रहता है, और उसका भी आधा आधा अंक। और उसमें एक सबसे सरल जो अंक लेने का माध्यम है भूमिका। प्रत्येक प्रसंग की भूमिका, और मैं निश्चित कह सकता हूं कि आपको प्रारंभ से वो बता दी गई, तभी आज आपने मेरे सामने कहा कि मैं ये नहीं बताऊंगा कि ये भूमिका है, ये सरल अर्थ है, ये गूढ़ अर्थ है, और आप लोगों ने बताया कि ये भूमिका है जो आपने पहले कहा सबरी माँ के प्रसंग में। तो आजकल मैं 90% क्या 95% मंडली के व्याख्याकारों को भूमिका बोलते नहीं सुनता हूँ। कभी कभी इतनी पीड़ा होती कि मैं 0 अंक दे देता हूँ। आप कुछ भी नहीं बोल रहे हो। उसमें से बहुत ऐसे होते हैं जो भूमिका और व्याख्या का अंतर नहीं जानते।